ये जो कथा है ये ली गई है ब्रह्म नारदीय पुराण, पद्म पुराण, उसमें संक्षिप्त में पुरुषोत्तम मास महात्म्य। तो पुरुषोत्तम महीने का महात्म्य क्या है वो आपको बताएंगे। तो एक समय की बात है, ये कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आए हुए ऋषियों को। तो नैमिषारण्य में ऋषि बैठे हैं 88,000 ऋषि, और सूत गोस्वामी आए और सूत गोस्वामी ने उन ऋषियों को कथा सुनाई। तो उन ऋषियों ने प्रश्न पूछे कि पुरुषोत्तम मास का क्या महात्म्य है। तो उन्होंने बताया एक समय की बात है, ऐसी ये क्वेश्चन एक बार नारद मुनि ने भगवान नारायण को किया। नारद मुनि नारायण 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 जपते हुए पहुंचे बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम यानी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ में पहुंचने के बाद नारद मुनि प्रश्न करते हैं कि हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, कलयुग के पतित जीवात्माओं का कैसे उद्धार होगा। उन्होंने उद्धार के लिए पूछा, क्योंकि सारे लोग जो है इस भौतिक जगत में इंद्रिय उसमें लगे हुए हैं। केवल कलयुग क्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये साइकिल चलती रहती है, जीवन मृत्यु का साइकिल चलता रहता है। लोग जो है केवल विषयी जीवन, भौतिक जीवन में आनंद ले रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में आनंद नहीं ले रहे। अब ऐसे ही प्रश्न पूछने के बाद भगवान नारायण मुस्कुराए। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु, भगवान नारायण है। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले, हे नारद, मैं जानता हूं कि तुम्हें इन सब का ज्ञान है, पर तुम अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए पूछ रहे हो। संसार के कल्याण के लिए क्या पूछ रहे हो, कैसे लोगों का उद्धार होगा। तो उन्होंने बताया, उद्धार के लिए मैं जो है तुम्हारे से पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करूंगा। कौन सा पुरुषोत्तम मास, और वो कब आता है, 3 साल में एक बार, एक एक्स्ट्रा महीना जिसको 13th मंथ कहते हैं, इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। अब जब नारद मुनि ने कहा कि मैंने सुना है कार्तिक का महीना होता है, माघ का महीना होता है, ज्येष्ठ का महीना होता है, आषाढ़ का महीना होता है, वैशाख का महीना होता है, हर मास की अपनी महिमा होती है, और कार्तिक में चतुर्मास की तो बड़ी महिमा है। अब ये अधिक मास, हे भगवान विष्णु, ये कब आया। भगवान नारायण ने कहा कि इस विशेष मास में जो भी कुछ हम करते हैं उसका फल हजारों गुना ज्यादा आता है। तो भगवान ने कहा कैसे इसका प्राकट्य हुआ ये मैं तुम्हें बताऊंगा। यही कथा एक बार कृष्ण ने अर्जुन को भी बताई थी। कृष्ण ने अर्जुन को, तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि ये कथा कब बताई, भगवान नारायण ने नारद मुनि को। भगवान नारायण कह रहे हैं यही कथा एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताई। एक बार जब चौसर का गेम हुआ था, आप सबको याद है चौसर क्या है। चौसर का गेम पांडवों ने खेला था, पासों का गेम खेला था कौरवों के साथ। तो कौरव से हार गए थे पांडव। युधिष्ठिर को आमंत्रण दिया था दुर्योधन ने। दुर्योधन बड़ा कपटी था। दुर्योधन के मन में हमेशा यही था कि पांडव मारे जाएं और मैं जो हूं पूरा चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, पर भगवान हमेशा अपने भक्त पांडवों की तरफ थे। तो चौसर के लिए बुलाया युधिष्ठिर और गए, पांडव लोग गए, वहां पे दाव लगाना शुरू किया। जब दाव लगा रहे थे, दाव लगाते 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 बहुत चीजों का दाव लगाया, सब कुछ हारते चले गए। युधिष्ठिर ने जब दाव लगा रहे तो चारों के चारों बाकी के भाई चुप रहे, क्योंकि अपने बड़े भाई की आज्ञा को मानते रहे। तो फाइनली जब दुर्योधन ने उकसाया तो उन्होंने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया। द्रौपदी को भी हार गए। अब जब द्रौपदी को भी हार गए, द्रौपदी के हारने के बाद अब देखो उनको वनवास का मिला। आप जब जानते हो कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ। चीरहरण होने के बाद भगवान ने वस्त्र अवतार लिया, रक्षा करी द्रौपदी की दुशासन से, और उनको फाइनली 13 साल का वनवास मिला। वो जो 13 साल का वनवास है वो उन्होंने काटा। जो ब्रज मंडल के अंदर सबसे बड़ा वन आता है उसका नाम है काम्य वन, जिसको कामा वन भी कहते हैं। तो काम्य वन में गए, 13 साल वहां रहे। 13 साल में से 12 साल वहां और 1 साल अज्ञातवास में, विराट के नगर में अज्ञातवास में रहे। तो जब ये काम्यवन रह रहे थे तो भगवान कृष्ण पांडवों के पास आए। पांडवों के पास कोई ऐसे, तो आप जानते ही हो वन में कैसे ही रहना होगा, उस समय ऐसे तो है नहीं कि बिल्डिंगें इमारतें बनी हुई थी। तो वहां पे आए, भगवान कृष्ण को देखते ही 5 पांडव भाई और द्रौपदी ने प्रणाम किया। भगवान को उनकी इस हालात पे देख के रोना आ रहा था। भगवान द्वारकाधीश जो है, द्वारका से आए, उनको रोना आ रहा काम्य वन में देख के कि कैसे मेरे भक्तों के साथ ये हाल हो रखा है। तो भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने सोचा कि अब ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा कि मेरे भक्तों के साथ इतना बड़ा अनादर हुआ। अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन ने विनती करी कि हे द्वारकाधीश, हे भगवान, शांत हो जाइए। तो भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया
वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ, हे अर्जुन मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। एक समय की बात है कि तुम लोगों ने भी इस पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया था। इस पालन ना करने के कारण ही तुम्हारे को आज कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन, अब सोचो कोई सुन रहा है भगवान से, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये कौन सा महीना है? जैसे हम लोगों को होता है, हम भक्ति तो कर रहे हैं बट ये कौन सा महीना है, हमें तो समझ नहीं आता, पहली बार सुना हुआ लग रहा है। तो अब ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। भगवान ने कहा, एक बार संसार में अधिक मास नाम का एक महीना का प्राकट्य हुआ, एक महीना प्रकट हुआ जिसका नाम था अधिक मास। पिछली क्लास में आपको बताया कि मून और सन भी रोटेट करते हैं, ऐसा नहीं सन बस खड़ा हुआ है मून ही चल रहा है, सन भी चल रहा है और मून भी चल रहा है। मतलब सन भी घूमता है, मून भी घूमता है, ये दोनों घूम रहे हैं। सन 365 दिन लगाता है, 365 डेज अप्रोक्सीमेटली, पिछली क्लास में बताया, और मून लेता है 354 डेज अप्रोक्सीमेटली। कुल मिला के 11 दिन का डिफरेंस आता है। तो इनके 11 दिन का डिफरेंस 11 11 11 3 साल में करीब करीब 33 डेज यानी 30 दिन का टाइम बनता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। तो अधिक मास का भगवान कहते हैं एक बार प्राकट्य हुआ, और इसी अधिक मास की एक देवी थी, उनका नाम था अधिक मास की देवी। तो उन्होंने, सबने इस मास को अपवित्र माना। आज भी लोग आते हैं तो बोलते हैं अरे मल मास है, मल मास लगा है, गंदा है, टॉयलेट का महीना है। तो सबने इसको अस्वीकार कर दिया। जैसे टॉयलेट को कोई नहीं छूता, वैसे सबने इसको नकार दिया कि गंदा महीना है, इसमें कोई भी पवित्र कार्य नहीं होना चाहिए, सबने इसको नकारना शुरू कर दिया। इनको बहुत रोना आया अधिक मास की देवी को। ये गई वैकुंठ। अब एक ही सहारा है कि भगवान के धाम को चलते हैं। भगवान के धाम ये अधिक मास की देवी चली गई वैकुंठ में। वहां पे भगवान नारायण बैठे हुए थे, अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं लक्ष्मी के साथ। ये अधिक मास की देवी भगवान नारायण से बोलती है, हे भगवान नारायण, मैंने क्या गलत किया है? सारे लोग मेरे को नकार रहे हैं, बोलते हैं आप विष्ठा, मल हो, यानी टॉयलेट के समान हो। जैसे टॉयलेट को कोई छूता नहीं है, वैसे इस मास को कोई छूना नहीं चाहता। 12 के 12 महीने, सारी दिशाएं, देवता, मनुष्य, कोई भी इस मास का, इस महीने का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सब इस मास को मल मास कहते हैं। और ये अधिक मास जो एक्स्ट्रा महीना बन गया, इसमें कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहते। भगवान विष्णु को दया आई, रोने लगी भगवान विष्णु के आगे, जोर जोर से। सुनो, सोचो वैकुंठ में भी कोई व्यक्ति रो रहा है, भगवान की लीला देखो, जबकि वैकुंठ में कोई रोता है क्या? वैकुंठ का मतलब ही यही है जहां पे कोई भी कुंठा यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम एग्जिस्ट ना करे। और वहां पे देवी आई, अधिक मास की देवी, भगवान से ही प्रकट हुई है, अधिक मास की देवी आती है, रो रही है। अब भगवान विष्णु को दया आई, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सारी पीड़ाओं को से तुम्हारे को मुक्त कर दूंगा। तो अधिक मास की देवी ने कहा, अधिक मास की देवी कहती है, बार बार कहती है मैं मरना चाहती हूं। अरे ऐसे जीवन से अच्छा मैं मरना चाहती हूं, अपना जीवन त्याग देना चाहती हूं, कोई भी मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा है। वहीं पे अचेत हो गई। अचेत होने के बाद अनकॉन्शियस हो गई। गरुड़ जी ने पंखा करना शुरू किया और तब जाके वो थोड़ी उठ खड़ी हुई, मदद मांगने लगी, रोने लगी। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे अधिक मास की देवी, डरो मत, आओ चलते हैं, हाथ पकड़ा, चलो गोलोक वृंदावन धाम चलते हैं। कौन बोल रहे हैं? विष्णु। अरे भगवान नारायण, वैकुंठ में रहने वाले नारायण, 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा कमल लिए हुए भगवान कह रहे हैं, 4 भुजाओं वाले, कि चलो हे देवी, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे को कहां लेके चलता हूं? गोलोक वृंदावन धाम। इससे आप क्या समझे? यानी वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक धाम। भगवान नारायण जो कि साक्षात भगवान कृष्ण का एक विस्तार है, भगवान विष्णु कह रहे हैं चलो तुम्हारे को लेके चलता हूं। यानी भगवान विष्णु से भी एक बड़ी अथॉरिटी है, और वो है भगवान कृष्ण। बहुत लोग इस बात को नहीं मानते, हम नहीं मानते, सब कुछ विष्णु से ही आया, कृष्ण से कुछ नहीं आया। विष्णु कृष्ण एक ही है, पर भगवान अपने आप को एक ही समय पे कई रूपों में एक्सपेंड कर सकते हैं, अलग अलग जगह रह सकते हैं। मैं एक ही जगह रह सकता हूं, ऐसा तो नहीं मैं आपके घर में आके बैठ गया, ऐसा तो नहीं मैं आपके घर में आके आपके सोफे में बैठा हूं, आपकी चेयर में बैठा हूं, आपके सामने आके खड़ा हो गया, हाँ बताओ कैसे हो, ऐसे करके खड़ा हो गया। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ऐसे ही हैं, हम एक ही जगह रह सकते हैं। हमारे में हिम्मत नहीं है भगवान बनने की, और हम कभी बन भी नहीं सकते, क्योंकि हम पतित जीव आत्माएं हैं, और जीव आत्मा वैसे भी कभी भगवान के समान हो भी नहीं सकता। मगर भगवान कृष्ण में यही खास बात है कि वो अपना एक्सपेंशन करके अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह भी रह सकते हैं। तो वही विष्णु हाथ पकड़ के अधिक मास की देवी को वैकुंठ से भी ऊपर ले गए गोलोक वृंदावन धाम, यानी नीचे का भौतिक संसार, भौतिक संसार के ऊपर
ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के ऊपर कैलाश धाम, कैलाश धाम के ऊपर सदाशिव के धाम के ऊपर वैकुंठ, वैकुंठ का ही हिस्सा, वैसे कैलाश धाम भी वैकुंठ का ही हिस्सा है, और वैकुंठ के भी ऊपर आता है गोलोक धाम। अब कई लोग बोलेंगे आपने बीच के धामों का तो बताया नहीं, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूं, इसमें धाम, इसमें इससे ज्यादा कॉन्वर्जेशन ही नहीं हो रही। यानी वैकुंठ के भी ऊपर भगवान कृष्ण का गोलोक, तो गोलोक कोई छोटी मोटी जगह नहीं है कि कोई भी पहुंच जाए, मगर भगवान विष्णु हाथ पकड़ के लेके वहां पे गए। अब ज्योति इतना तेज निकल रहा है, गोलोक धाम से इतनी लाइट निकल रही है, अधिक मास की देवी देख नहीं पा रही है कि सामने क्या है। जैसे सन होता है, हम सन को देख नहीं पाते ना, इतनी तेज लाइट होती है, वैसी अधिक मास की देवी देख नहीं पा रही, मगर भगवान विष्णु देख पा रहे। भगवान विष्णु धाम में एंटर करे, वहां पे द्वार पे पहुंचे, तो वहां के द्वार पे जो गोलोक धाम के पार्षद थे उन्होंने प्रणाम किया भगवान विष्णु को, जो द्वारपाल थे। प्रणाम करने के बाद भगवान विष्णु को जब उन्होंने प्रणाम किया, भगवान विष्णु अधिक मास की देवी को हाथ पकड़ के अंदर को ले गए। तो जब अंदर को ले गए तो उसी के बाद भगवान कृष्ण वहां पे थे, अपनी रास लीला कर रहे थे, सभी गोपियों से घिरे हुए, चारों तरफ गोपियां ही गोपियां, गोपियां ही गोपियां, मंजरियां ही मंजरियां, राधा रानी और सब यही थे। अब राधा रानी है, गोपियां हैं, मंजरियां हैं, सारे तरफ से घिरे हुए हैं भगवान कृष्ण। अधिक मास की देवी आई, रोते रोते आई, भगवान विष्णु जो है वो बोले उनके बिहाफ पे। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्यों रो रही हो देवी, क्या हो गया है? अरे गोलोक धाम में और वैकुंठ में कोई नहीं रोता है, यहाँ पे आता ही वही है जिसको रोना नहीं होता, तुम क्यों रो रही हो देवी? तो भगवान विष्णु ने उनके सपोर्ट में बोला कि हे भगवान कृष्ण, प्रणाम किया पहले भगवान कृष्ण को। भगवान विष्णु ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करते, माताजी वाला, माताजी वाला प्रणाम नहीं होता, दंडवत होता है सीधे डंडे की तरह लेट जाना, यूं, ये दंडवत। भगवान विष्णु ने 4 हाथों से यूं दंडवत प्रणाम किया भगवान कृष्ण को, क्योंकि दंडवत का मतलब ही यही है, दंडवत, दंडवत प्रणाम किया भगवान कृष्ण को। भगवान को उठने के बाद प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये जो है ये अधिक मास की देवी है, ये इसलिए रो रही है क्योंकि सारे लोगों ने इनका त्याग कर दिया। जैसे आज के टाइम पे मल मास आता है, अधिक मास, काफी सारे कर्म कांड के लोग होते हैं, अरे बुरा महीना है, इस महीने कुछ नहीं करते, कोई तीर्थ नहीं जाते, धाम नहीं जाते, गंदा महीना है, कोई भी अच्छा काम मत कर लेना, शादियां भी नहीं होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए, चलो शादियों का समझ में आता है, मगर बाकी कोई भी अच्छा काम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अरे अच्छे काम में दिक्कत ही क्या है? पर ऐसा कर्म कांडी लोग कहते हैं। तो अब जो है ये भगवान विष्णु ने ये प्रार्थना करी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे को सबने अस्वीकार कर दिया है, मगर तुम डरो मत, आज के बाद तुम जो है मेरे नाम से जानी जाओगी, क्योंकि तुम्हारा कोई पति नहीं है। तो भगवान ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान तो इतनी सारी गोपियों को स्वीकार कर सकते, तो अधिक मास की देवी को क्यों नहीं कर सकते? तो भगवान ने कहा आज के बाद हे देवी तुम मेरे नाम से जानी जाओगी, और क्या कहलाओगी? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अधिक मास। तो ऐसे करके नाम पड़ा पुरुषोत्तम अधिक मास। तो इसलिए कहा जाता है इसको, भगवान कृष्ण का नाम ऐड हो गया, जहां भगवान का नाम ऐड हो जाए बस उसके तो बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे ही देवी के आगे लग गया, अधिक मास की देवी के आगे पुरुषोत्तम अधिक मास। और उन्होंने कहा कि जो भी इस महीने में जिसने अस्वीकार किया है या कोई भी काम करेगा तो फेमस हो जाएगा, ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, उपलब्धि होगी, सफलता होएगा, और भक्तों को वरदान देने में सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना यही होगा। यानी कार्तिक से भी अच्छा महीना कौन सा कहलाएगा? अधिक मास। भगवान ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी अधिक मास को। अब इसमें एक बात समझने की है, क्या भगवान ने ये कह दिया कि इस महीने को जिसको सबने त्यागा हुआ है ये मेरे नाम से जानेगा, अब इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा। तो जो महीना हम कहते हैं कार्तिक तो हर साल ही आता है, अधिक मास तो एक बार आता है, तो इंपॉर्टेंस उसकी हुई ना जो बार बार आ रहा है? नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देते हो, तो वैसे ही ये, वैसे हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं बट एग्जाम्पल है, वैसे ही जो अधिक मास है ना ये 3 साल में एक बार आता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों? 3 साल में एक बार आ रहा है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है अधिक मास आना। जो इस अधिक मास का पालन नहीं करता उसका क्या होगा? भगवान ने कहा एक बार की बात है कि चाहे कोई ब्रह्मचार्य का व्रत करे, चाहे कोई कितना मर्जी व्रत पालन करे, कठोर तपस्याएं करे, भक्ति करे, अगर वो अधिक मास का पालन नहीं करता तो मेरे धाम में एंटर नहीं होगा। धाम में एंटर करने के लिए अधिक मास का पालन जरूरी है। और अधिक मास में क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं? 3 चीजें भगवान ने कहा
कि ये 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है अगर वो चाहता है अधिक मास सही तरीके से पालन हो। पहला, मेरे नाम के द्वारा मेरी पूजा होनी चाहिए, यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी भगवान के नामों के द्वारा उनकी पूजा होनी चाहिए। भगवान के असंख्य नाम है, इसलिए हम रोज जरूर चैंटिंग करें। अगर कोई चैंटिंग ना भी करता हो तो अधिक मास का मतलब ये एक्स्ट्रा चैंटिंग, कुछ एफर्ट लगाना चाहिए। अगर मैं 16 करता हूं 18 करूं, एक महीने रोज 18, 16 करता हूं तो 17 करूं। अगर रोज माला जब एक्स्ट्रा नहीं कर सकता तो भागवतम एक्स्ट्रा करूं, क्योंकि भागवतम भी कृष्ण है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ूं। 10 पेज पढ़ता हूं तो रोज 11 12, आधा घंटा पढ़ता हूं तो 1 घंटा पढ़ूं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा कितना करना चाहिए और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप पूछ सकते हो। ये अधिक मास का एक्चुअल मीनिंग है। कितनी माला करूं, अपने हिसाब से बना लिया 100 करूंगा, पता चल रहा है एक भी ढंग से 10 भी नहीं हो पा रही। ऐसा एम नहीं लेना चाहिए जो एमलेस एम हो, ढंग का एम बनाना चाहिए। तो भगवान का माला जप करना। दूसरा, पवित्र नदी में स्नान करना। नदी में स्नान करने की अधिक मास की बड़ी महिमा है, ये भगवान कृष्ण ने कहा। और तीसरा, दान देना। दान सही व्यक्ति को देना। कहीं पे भी जाके दान दे दिया, हमने तो इनको खिला दिया, अब वो बेचारा गरीब था, आपका धान आपने पैसे दिए, वो जाके बीड़ी पी गया अधिक मास में, उस दान का कोई फायदा नहीं। दान सही व्यक्ति को किया जाए तो वो दान भी दान कहलाता है। तो दान देना, दान किसी भी चीज का हो सकता है। अगर कोई विद्या का दान करे तो विद्या का दान, गीता दान करे तो गीता का दान, शास्त्रों का ध्यान करे, भगवान की वाणी का दान करे, ये भी दान है, सब कुछ दान है। और क्या, भगवान को अगर आप कुछ दान करना चाहो, भगवान के प्रसाद का दान कर सकते हो। दान किसी भी तरीके का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का दान होता है। तो सही जगह पे सही व्यक्ति को दान देना चाहिए। 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। अब भगवान ने कहा, यही चीज जब वो कथा सुना रहे थे अर्जुन को, कैसे अधिक मास की देवी का प्राकट्य हुआ और वो गोलोक गई। गोलोक जाने के बाद भगवान विष्णु जब उनको लेके गए, भगवान कृष्ण ने अपना नाम दे दिया अधिक मास को, पुरुषोत्तम अधिक मास। अब वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें पता है तुम 5 पांडव भाई और द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों इतने कष्ट भोग रहे हो? अब मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने कहा कि तुमने अपने पिछले जन्मों में इस अधिक मास का पालन नहीं किया था, इसलिए तुम जो है अपने कष्ट भोग रहे हो। तो अब कोई बोलेगा कि अधिक मास का पालन तो दुर्योधन वगैरह ने भी नहीं किया होगा, कौरवों ने भी नहीं किया होगा, तो उनको तो कष्ट आया नहीं। उनको कष्ट नहीं आया तो वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में भी तो आ गए। अगर उनको कष्ट नहीं आया तो दोबारा से रिपीटेड बर्थ एंड साइकिल के उसमें भी तो आ गए चक्कर में। कष्ट, आप किसको कष्ट कहते हैं? आप किसको कष्ट समझते हैं? एक कष्ट होता है जो शारीरिक कष्ट है, पैसे का कष्ट है, और एक कष्ट है कि रिपीटेड बर्थ एंड साइकिल के डेथ में घूमते रहना, ये ज्यादा बड़ा कष्ट है। तो उन लोगों को तो वैसे ही कष्ट मिला, और वो तो वैसे भी हार गए थे कौरव, और वो तो वैसे भी स्वर्ग गए, भगवान के धाम तो गए नहीं, तो उनको तो वैसे भी कष्ट मिला देखा जाए तो। पर पांडवों को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अधिक मास का पालन नहीं किया था। ऐसे ही द्रौपदी को भी कष्ट मिला। द्रौपदी के कष्ट की कथा क्या है वो बताते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं द्रौपदी को भी क्यों कष्ट मिला। पिछले जन्म में द्रौपदी जो थी वो मेधावी ऋषि की पुत्री थी। मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र हैं, तो मेधावी ऋषि की पुत्री थी। तो ये जो थी बड़ी सुंदर थी, बहुत ही संस्कारों से पाल पोस के इनको बड़ा किया था इनके पिता ने, और जैसे जैसे बड़ी होती गई सुंदर होती गई। जैसे कोई लड़की है, बड़ी होती जा रही है, सुंदर होती चली गई। अब समय आया विवाह का, तो विवाह के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिला, शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा था। जैसे आजकल के टाइम पे किसी को शादी के लिए लड़का नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं, लड़का नहीं मिल रहा है, शादी लेट होते जा रहे, ऐसे ये भी परेशान हो गई। कुछ समय के बाद जो इनके पिता थे मेधावी ऋषि, वो उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया और हरे कृष्णा जपते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, हरि नाम लेते हुए भगवान के धाम को चले गए। अब ये अकेले पड़ गई, इनका परिवारजन भी नहीं बचे थे, अकेले अपने आश्रम में रह रही थी द्रौपदी अपने पिछले जन्म में। तो एक बार इनके यहाँ पे दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि के बारे में आप सब जानते हो, करसिंग ऋषि, एक श्राप देने वाले ऋषि के नाम पे बड़े फेमस है। दुर्वासा मुनि इनके आश्रम में पधारते हैं। दुर्वासा मुनि का अच्छे से आदर सत्कार करती हैं, उनको फल देती हैं, फूल देती हैं, उनको बहुत वो किया। तो वो कहती हैं, हे दुर्वासा मुनि, मेरे ना तो कोई सगी संबंधी हैं, कोई भी मेरा नहीं बचा है, अब मेरे पिता भी नहीं बचे हैं, और मैं युवावस्था में हूं, अभी मेरी शादी की उम्र है, मेरी शादी नहीं हो रही है। जैसे हम लोग होते हैं ना, कई बार मंदिर जाते हैं, महाराज जी से मिला दो, सन्यासी से मिला दो, क्या पूछोगे उनसे जाके,
महाराज मेरी शादी नहीं हो रही है। तथास्तु, बस यही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, हो जाएगी। क्योंकि हमारे प्रश्न इतने घटिया हैं, तो हमारे को यही तो मिलेगा, या कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण आपको मति दें। आप जब भी कभी प्रश्न पूछते हो, एक भक्त से यही प्रश्न पूछा जाता है, मैं इस संसार में फंस गया हूं, प्रॉब्लम्स में, मैं इससे कैसे निकलूं। और हम क्या बोलने जाते हैं, महाराज प्रभु जी या कोई भी माता जी मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करूं। और वो कहते हैं हो जाएगी हो जाएगी, कृपा बरस जाएगी। उल्टा वो वापस एक, आप कह सकते हो, जंग में घुसने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि हमें जंग से छूटने के लिए जाना चाहिए, पर हम जाते हैं जंग में घुसने के लिए। गृहस्थ जीवन गलत नहीं है, पर गृहस्थ जीवन जस्ट भोग करने के लिए गलत ही है। तो इनका जो पर्पस था वो भक्ति करने का नहीं था कि मेरी शादी नहीं हो रही है। ऑब्वियसली गृहस्थ जीवन में जाना चाहती थी, पर भक्ति करने के लिए नहीं, इसलिए कि सबकी शादियां हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, तो युवावस्था है, शादी करना चाहती थी। और कहती है मेरा कोई संरक्षक भी नहीं है, अब तो मेरे पिता भी नहीं है, तो मैं किसके संरक्षण में, किसके प्रोटेक्शन में रहूंगी, ऐसा इन्होंने बोला। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे पुत्री सुनो, आज से 3 महीने बाद पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है। ये पुरुषोत्तम अधिक मास भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मास है, सबसे प्रिय महीना, कार्तिक से भी प्रिय महीना है। कौन सा? अधिक मास। अधिक मास सबसे ज्यादा प्रिय, राधा रानी को भी सबसे प्रिय है महीना पुरुषोत्तम अधिक मास। ये 3 महीने बाद आने वाला है पुत्री। अगर आपने सारे पापों से मुक्ति चाहते हो और तुम चाहते हो कि भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाओ, भगवान के धाम को लौट जाओ, तो 3 महीने बाद इस अधिक मास का जरूर पालन करना। वो कहते हैं एक बार भी अगर तुमने तीर्थ में स्नान कर लिया तो गंगा जी में 12,000 साल तक स्नान करने का फल मिलता है। अगर अधिक मास में कोई एक बार भी गंगा, यमुना, सरस्वती तो दिखती नहीं, या वैसे किसी और नदी में, कहीं पे भी अगर आपने किसी नर्मदा नदी या कोई भी और नदी में अपने जो आसपास हो उस वहां पे स्नान कर लिया एक बार अधिक मास में, 12,000 वर्ष तक गंगा स्नान करते रहो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, इतने साल 12,000 वर्षों तक इतना फल मिलता है केवल एक बार स्नान करने से। उनको अधिक मास की महिमा बता दी, बोला नाम जब जो करता है 1000 गुना फल मिलेगा और महीनों के मुकाबले। अधिक मास में नाम जप का फल ही फल है। अब द्रौपदी को जब पूरी पिछले जन्म में उनकी पूरी महिमा बताई दुर्वासा ने, अब द्रौपदी कैसी थी। अब जैसे होते हैं ना कि कई बार साधुओं का उपदेश समझ नहीं आता, तो वैसे ही द्रौपदी को पिछले जन्म में उनका उपदेश पसंद नहीं आया, तो उनको विश्वास नहीं हुआ और वो क्रोधित हो उठी, उनको निंदा करने लगी। अरे मुनि, मैं तो आपसे वरदान मांगने आई थी, आप कह रहे हो जप करो, अधिक मास का पालन करो, ये क्या उटपटांग का बात कर रहे हो। आपको आज भी अब कर देखोगे, आज भी ऐसा ही होता है। आज भी अगर कोई आता है, मैं आपको बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले मैं काउंसलिंग जैसे सेवा कर रहा था। काउंसलिंग सेवा में अभी भी करते हैं, अभी भी तो बताते हैं तो आंसर करते ही हैं, और अगर किसी और के पास भी जाते हैं तो वो भी भक्त को हेल्प करता ही है, या किसी को भी जो आता है उसको हेल्प करता ही है भक्त। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो हेल्प करते हैं, तो हेल्प करने के आते हुए, हेल्प करने के नाते कई आंसर दे देते हैं, और उसमें आंसर ज्यादातर भक्ति के ही होते हैं। अगर जैसे मेरे पास भी कोई आता है, मैं वही बोलता हूं जो हमने प्रीवियस आचार्य से सुना सीखा, तो वो यही बोलते हैं कि आपको, लोगों को यही बताना चाहिए कि आप भक्ति में बढ़ो, नाम जप करो, शास्त्र पढ़ो, यही हर चीज का इलाज है। जब मैं हर किसी को बोलता हूँ, क्या तो घूम फिर के आपने सही सीख रखा है, बुक पढ़ लो, नाम जप कर लो, मैं आपके पास आया अपनी प्रॉब्लम लेके, आप बार बार यही बोल रहे हो। अरे मैं बोलता हूँ भाई सॉल्यूशन ही यही है, आपको मेरे को क्या, आप मेरे से क्या चाहते हो। तो कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो मैं बोलता हूं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही भगवान है। आपके लाइफ की प्रॉब्लम ही यही है कि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, और भगवान हमारे लाइफ से जब दूर हो जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब हमारी जिंदगी ऐसे बन जाएगी कि भगवान के साथ जुड़ जाए, तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे करके सारे रास्ते खुल जाएंगे। पर लोगों को बुरा लग जाता है। मैं कहता हूँ शास्त्र पढ़ो, आप ही बोलते हो, और तो कोई बोलता नहीं। शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत ही कम लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े आचार्य के पास जाते, प्रभुपाद जी के पास भी जाते थे लोग, तो उनके छोटे मोटे सवाल होते थे,
प्रभुपाद जी बहुत प्यार से डील करके आंसर दे देते थे, पर असली काम ये नहीं होता। असली काम होता है स्पिरिचुअल नॉलेज देना। तो द्रौपदी अपने पिछले जन्म में मुनि के कहने पे चाहती थी कि वरदान दे दें कि आपको तथास्तु, आपकी शादी हो जाए और फिर शादी के बंधन में बंध जाए। तो कोई भी भक्त होगा वो आपको भौतिक बंधन में बांधेगा नहीं, सच्चा भक्त आपको भौतिक बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है शादी गलत है, पर शादी का पर्पस क्या है वो आपको ये जरूर बताएगा। तो ऐसे ही दुर्वासा मुनि ने बोला नहीं समझ में आया, निंदा करने लगी। अरे मुनि, इसलिए आए थे आप मेरे आश्रम में कि मेरे को पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा बताओ और मेरे को वरदान ना दो। और बोले कि कैसे अधिक मास की बात करते हो, ये तो मल मास है, गंदा महीना है, इसकी कोई तारीफ नहीं होती है। वैशाख का महीना आता है कितना अच्छा होता है, और चैत्र का महीना आता है, फाल्गुन का महीना आता है, और कार्तिक का महीना होता है, चतुर्मास होता है, कितने अच्छे अच्छे महीने आते हैं। आप आए और अधिक मास की बड़े वो करने लगे प्रशंसा। अब दुर्वासा मुनि जो है होंठ उनके फड़फड़ाने लगे। दुर्वासा मुनि तो श्राप देने में करसिंग ऋषि जो भगवान कृष्ण तक को भी श्राप दे देते थे, लीला ऐसे करते थे भगवान की, देखो श्राप दे दिया। अब उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गई दुर्वासा मुनि की। पर उन्होंने देखा अरे तो मेरी पुत्री समान है और मेरे, आप कह सकते हैं मेरे मित्र की पुत्री है, तो काम करता हूं, इसको श्राप नहीं देता। दुर्वासा मुनि ने कहा मूर्ख मूर्ख, ऐसे करके मूर्ख मूर्ख बोला जाता है ऐसा व्यक्ति जो सही से फॉलो नहीं करता, कि मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मूर्ख बुद्धि हो, छोटी बुद्धि की हो। तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं और तुम भी जो भी डिसीजन ले रही हो ये अभी जल्दबाजी का, बोलते हैं ना, अभी बच्चा बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, इसलिए उन्हें बच्चा बुद्धि में डिसीजन लिया कि शादी करनी है, बट पता ही नहीं कि अधिक मास इन सब चीजों का भी पालन करना जरूरी है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो वही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगा, पर क्योंकि तुमने भगवान कृष्ण के पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा करी है, इसका तुम्हें अवश्य फल मिलेगा। अगले जीवन में तुम इसका फल जरूर भोगेगी। अगले जीवन में जब इसका फल तुम्हें भोगना होगा, तो बोल के दुर्वासा मुनि वहां से चले गए गुस्से में। अब देखो, जब किसी भक्त की निंदा कर दी जाती है, काफी लोग बोलते हैं आप तो निंदा करते हो, आप भी तो कौन सा कम हो निंदा करने में। देखो, सच्चाई बताना अगर निंदा है तो बेटर है। प्रभुपाद जी निंदक थे, भक्ति सिद्धांत महाराज निंदक थे, हमारे जितने महाराज हैं इस्कॉन में सब निंदक हैं, सब आपके लिए निंदक ही बैठे हैं। फिर तो भाई देखो, हर किसी के बोलने का एक तरीका होता है, हर किसी के बोलने का एक वे है। आपको पता हो, भक्ति सिद्धांत महाराज जब बोलते थे तो लोग भागने लगते थे, कहां भागूं कहां भागूं, भक्ति सिद्धांत आ गया, भक्ति सिद्धांत आ गया, बिमला प्रसाद आ गया, बिमल प्रसाद आ गया, भागो भागो भागो, दौड़ लगाते थे इधर उधर। क्यों? इतना कड़क बोलते थे भक्ति सिद्धांत महाराज, लड़ाइयां हो जाती थी, पथराव हो जाते थे। कथा चल रही है, पत्थर मार रहे हैं लोग एक दूसरे को, पथराव। सोचो मैं आपको कोई कथा सुना रहा हूं, पथराव हो जाए, पथराव हो जाएगा तो हम ही डर के सबसे पहले भागेंगे, अरे पथराव हो गया, हम तो इतने डरपोक हैं। तो आप सोचो, पथराव हो जाते थे, लड़ाई, डंडे से लड़ाई हो जाती थी, इतना जबरदस्त बोलते थे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उनको लायन गुरु कहा गया। प्रभुपाद जी भी जब बोलते थे तो प्रभुपाद जी राइट वे बोलते थे, पर प्रभुपाद जी का वे ऑफ प्रीचिंग बहुत डिफरेंट था। पर प्रभुपाद जी भी रुकते नहीं थे, बोलते थे कड़क, प्रभुपाद जी भी कड़क बोलते थे, और आगे आने वाले भी कई भक्त कड़क बोलते हैं। हर किसी का वे ऑफ प्रीचिंग है, कोई कड़क बोलता है, कोई सॉफ्टली बोलता है, कोई कड़क बोलता है, कोई सॉफ्टली बोलता है। तो ऐसे ही किसी किसी को बुरा लग जाता है। सच्चाई बताना, आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं, वो अपराध नहीं है। सच्चाई बताना अपराध नहीं होता, सच्चाई बताना ही एक वैष्णव का वास्तविक धर्म है। लोगों को सच्चे मार्ग पे लाना, सच्चाई बताना ही सही चीज है। और अगर मैं ना बताऊं या और कोई ना बताए तो वो जरूर वैष्णव अपराध है, क्योंकि वो उन वैष्णवों को गुमराह कर रहा है जो सही मार्ग पे चल सकते हैं। हाँ, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो इमीडिएटली नहीं बताई जाती। जैसे कोई व्यक्ति अभी नया नया आया, उसको कुछ नहीं पता, अब आप बोल रहे हो भागवतम में ऐसा लिखा, क्या करना उसको भागवतम का? वो आज आया, वो बस मंदिर दर्शन करने आया था, आप उसको लंबी बातें बता रहे हो। कोई व्यक्ति भी गीता पढ़ रहे हो, उसको आप चैतन्य चरितामृत के बारे में बता रहे हो, नहीं समझ पाएगा, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। सब किसी का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ कोई आया है, उसका लेवल अलग है, तो उसको उसके हिसाब से आंसर दिया जाता है। जब किसी की निंदा कर दी जाए तो एक्चुअल निंदा वो है कि उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन ना करना। तो जो द्रौपदी पिछले जन्म में थी, उन्होंने पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा करी, दुर्वासा मुनि की निंदा करी, और दुर्वासा मुनि गुस्सा होकर वहां से चले गए।
क्योंकि वो सही चीज को बोल रहे थे। सही चीज को बोलना गलत नहीं है, तो सही चीज की उन्होंने क्योंकि रिजेक्ट करा, इसलिए वो निंदक कहलाई। तो ऐसे ही कोई अगर हमारे आचार्य की सही बात को ना माने तो एक्चुअली निंदक वो हैं जो हमारे आचार्य की सही बात को फॉलो नहीं करते, वो निंदक हैं। तो ऐसे वो चली गई। तो जब चले गई, उनके आश्रम से दुर्वासा मुनि चले गए, तो द्रौपदी का जो भी था ऐश्वर्य वो घटता चला गया। उनकी जो सुंदरता थी पिछले जन्म में वो कुरूप होती गई, बदसूरत होती चली गई, और उनका जो चमक धमक थी, तेज भी अपना खो बैठी। अब ब्राह्मणी थी, युवती थी, मतलब जवानी थी द्रौपदी, तो उन्होंने सोचा अब एक कठोर तपस्या करते हैं। भाई पति पाना हो ना एक ही रास्ता है, 16 सोमवार के व्रत करो चतुर्मास में, एकदम मस्त ऐसा क्या पति मिलेगा, आनंद आ जाएगा। और बाद में पता चलता है 16 सोमवार के व्रत के बाद एक ऐसा पति मिलता है जो शिवजी जैसा एकदम वैरागी होता है, जिसको बिल्कुल तो कहते हैं भाई हमने तो व्रत किए थे, हमें ऐसा पति क्यों मिल गया। तो भाई आपने व्रत किसके किए थे? शिवजी के। शिवजी आप देखो शिवजी क्या पहनते हैं, हमारे हमारे हमने तो बहुत कपड़े पहने हुए हैं, हमारे लिए तो बहुत, मतलब ये तो बहुत बढ़िया ड्रेस है अगर देखी जाए हमारे नजरों में। शिवजी तो आप देखते हो कैसे रहते, जटा बांध ली, और उनके कपड़े आपने देखे ही हैं, और ऊपर से इतना वैराग होने के बाद भी गृहस्थ है। ये उन लोगों के लिए आपको बताया जा रहा है, केवल वैराग शो करना ही जरूरी नहीं है, पर वैराग के साथ गृहस्थ भी है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। और शिवजी की उनकी तपस्या करने लगी कि भाई शिवजी तो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब असुरों को वरदान मिल जाता है तो हम जैसों को क्यों नहीं मिलेगा। तपस्या करने स्टार्ट करी, 9000 वर्षों तक तपस्या करी, 9000 वर्षों तक द्रौपदी ने। आजकल तो कोई 9 मिनट भी कर ले उसकी हालत ऐसी तैसी हो जाएगी, 9 मिनट में ही बोल जाएगा उसका शरीर। तो क्या करती थी, गर्मी आती थी, ग्रीष्म ऋतु, तो सूर्य की तेज गर्मी में चारों तरफ आग के कोल्हू, चारों तरफ आग के बीच में घिर के तपस्या करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तपस्या। सर्दी आ जाती थी, सर्दी में भी तपस्या करती थी। ठंडे पानी के जल में खड़ी हो गई, ठंडे पानी में, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करती रही। जब शिवजी फाइनली 9000 साल तक इसने तपस्या करी, शिवजी भगवान शिव प्रकट हुए, बोले हे देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और क्योंकि तुमने मेरी तपस्या करी है तो उनको सारा जो भी उसका तेज और सुंदरता खोई होती है वो द्रौपदी को अपनी पिछले जन्म में वापस मिल जाती है। शिवजी ने कहा आगे कि कोई वरदान मांगो, क्या तुम्हारा वरदान है। अब देखो उस कन्या ने कहा, क्या वो चाहती थी, ना वो भगवान चाहती थी ना कुछ, एक ही एम था लाइफ का, क्या, सुंदर पति, बस पति की चाहत थी। पार्वती की तरह, जैसे पार्वती को शिव मिले, मेरे को भी शिव जैसे पति मिल जाए। तो कन्या ने कहा, वही पिछले जन्म में जो द्रौपदी थी कन्या रूप में, उसने कहा यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक अच्छे पति का वरदान दो। पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, 5 बार बोला, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो, मुझे पति दो। शिवजी ने कहा भाई 5 बार हो गया, तथास्तु, तथास्तु बोले। और बोली ये क्या है, स्त्रियों का 5 पति होते हैं क्या? आपने कभी देखा है कि स्त्रियों के 5 पति होते हैं? भाई पुरुषों के तो समझ में आती है 5 स्त्री राजाओं की होती हैं, मगर एक स्त्री के 5 पुरुष, क्षत्रिय पुरुष, वो भी राजा पुरुष, ये कैसे हो सकता है? शिवजी ने कहा है कि आपने ही मेरे से ये वरदान मांगा है। तो लोग जो तपस्याएं करते हैं उनको पता भी नहीं मांगना क्या है। लोग चले तो जाते हैं, हम यहाँ गए थे और अलग अलग जगहों पे हम गए, यहाँ पे शिवजी के इस धाम में गए, हमने मन्नत मांग ली, या हम वहां पे गए, कौन से शक्तिपीठ में गए, हमने मन्नत मांग ली। और कई लोग मन्नत मांग भी लेते हैं, अलग अलग मन्नतें मांग भी आते हैं। और उनकी, जैसे कई लोग जो कर्म कांड में बहुत बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं, आउट ऑफ डिवोशनल, मतलब वैष्णव के अलावा, वैष्णव भी जाते हैं पर उनको एक वैष्णवी के रूप में पूजने, वैष्णवी के रूप में उनसे प्रार्थना करने। पर जो कर्म कांड होते हैं तो इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, बोल के आ जाते हैं, हे शिव मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, अगले साल केदारनाथ आऊंगा। और केदारनाथ पहुंच नहीं पाता, क्यों? शरीर खराब हो गया, पहुंच ही नहीं पाया। अब वो क्योंकि उसने इच्छा मांगी थी, अब वो इच्छा पूरी करने के लिए उसके शरीर में प्रॉब्लम होती रहेगी, कुछ होता रहेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं मांगना क्या है। ऐसे ही कोई चले जाएगा शक्तिपीठ में, वहां पे मांग आएगा, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे अगर ये लग जाएगा, कुछ नौकरी लग जाएगी तो मैं आपके शक्तिपीठ में यहाँ पे विजिट करूंगा, और वो वहां पे पहुंचता ही नहीं सालों सालों तक। फिर उसको और प्रॉब्लम आने लगती है, उसके परिवार में प्रॉब्लम आने लगती है।
तो कर्म कांड में ऐसा होता है, पता ही नहीं होता कि व्यक्ति से मांगना क्या है, भगवान ऐसे बड़े बड़े वैष्णवों से मांगना क्या है, वो भी परम वैष्णव जो साक्षात भगवान स्वरूप भी हैं, पता ही नहीं। 5 पति मांग लिए। शिव जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम जो हो एक कन्या के 5 पति नहीं होते हैं, पर क्योंकि तुम्हारे जो है यही वरदान मांगा और तुमने जो है मेरे प्रति भी जो तुम है एक तरह से मेरी आज्ञा का भी तुम पालन नहीं कर रही हो, और मेरे ही स्वरूप दुर्वासा मुनि भी हैं, मेरे ही अंश हैं, और तुमने उनका भी, उन्होंने तुम्हारे को बोला पुरुषोत्तम अधिक मास रखो, तुमने उनकी आज्ञा भी नहीं मांगी। अब तुम्हारे को ये वरदान मिल गया है, अब तुम्हारे 5 पति होंगे आने वाले समय में। अब जो है द्रौपदी उदास हो गई और अपने धीरे धीरे करके अपने जीवन को उसने अंत हो गया उसका, और अपने देह को त्याग दिया। अब उसका द्रौपदी का जो पिछला जन्म था वो एंड हो गया। अगले जन्म में महाराज द्रुपद थे, द्रोणाचार्य के फ्रेंड थे जिनका नाम था द्रुपद। द्रोणाचार्य के फ्रेंड का नाम द्रुपद। तो द्रुपद जो थे उन्होंने यज्ञ किया। क्यों? वो चाहते थे, जब लड़ाई हो रही थी, पांचाल देश के लिए लड़ाई हो रही थी। पांचाल आपको बता दे कौन सी जगह आती है, ये जो बरेली का आप एरिया देखते हो यूपी में, बरेली के बाजार में, बरेली काम्पिल, इसके लिए पूरा चल रहा था। तो पांचाल के लिए राजा की लड़ाई हो रही थी। तो काम्पिल्य नगरी कैपिटल थी। तो काम्पिल एक होता नॉर्थ पंचाल, साउथ पंचाल, ऐसे करके लड़ाई होने लग गई। तो हालांकि द्रोणाचार्य ने हरा दिया था द्रुपद को। तो द्रुपद ने, क्योंकि हार गए थे अपने ही फ्रेंड द्रोणाचार्य से हार गए थे। लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि वचन दिया था द्रुपद ने कि मैं तुम्हारे को जो है अपने जो लैंड है इसका भाग दूंगा, पर नहीं दिया। तो इसीलिए पांडवों को द्रोणाचार्य ने भेजा, द्रुपद को हरवाया। जब द्रुपद हार गए, पांडवों और कौरवों को भेजा, द्रुपद हार गए, द्रुपद की सेना हार गई, तो द्रुपद को आजाद कर दिया और द्रुपद को आधा राज्य दे दिया, काम्पिल्य नगर। तो द्रुपद ने आधा राज्य अब हो गया काम्पिल्य, और आधा पंचाल हो गया द्रोणाचार्य के पास। समझ में आया? द्रोणाचार्य के पास आधा और आधा हो गया द्रुपद के पास, आधा आधा दोनों के पास 50-50% हो गया। अब इसमें आगे क्या होता है, 50-50% हो गया। तो अब आगे इन्होंने सोचा कि अब एक यज्ञ करना चाहिए। द्रुपद ने अब, क्योंकि बदला लेना चाहते थे अपने मित्र से, क्यों? अपमान का, कि मेरे मित्र ने मेरा अपमान किया, मुझे हरवा दिया पांडवों से और मेरे को बंदी बना लिया, और बाद में मुझे बंदी बना के छोड़ दिया। क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा अपमान होता है। और मुझे आधा राज्य अपने पास रख लिया, आधा राज्य मुझे दे दिया। अब मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ करा। उसी यज्ञ में से प्रकट हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, और ये यज्ञ करा था काम्पिल्य नगरी जिसको कहते हैं। ये काम्पिल्य नगरी, अभी हम जो ये पुरुषोत्तम अधिक मास में यात्रा लेके जा रहे हैं, वो हम उस साइड को भी जाएंगे कि काम्पिल वही जगह है जहां पे ये अधिक मास की कथा रिलेट करती है। द्रौपदी का जन्म उसी काम्पिल नगरी में हुआ, द्रौपदी कुंड से। तो उस जगह में हम लेके जाएंगे। तो काम्पिल में जन्म हुआ द्रौपदी का, यज्ञ से प्रकट हुई द्रौपदी। अब जब जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब इनका विवाह रखा गया, तो अर्जुन जीते थे। जब आप याद होगा कि मछली की आंख पे निशाना लगाना था। और बाद में कुंती के कहने पे जब ये अर्जुन लेके आए पांडवों के साथ, तो कुंती ने कहा जो लेके आए हो आपस भाइयों में बांट लो। और उसके बाद कुंती के कहने पे पांचों पांडवों के एक पत्नी बन गई, उनका नाम था द्रौपदी। तो देखो ऐसे होता है, कोई भी चीज अगर हमारे साथ आज हो रही है, हमारे पास्ट कर्मास के हिसाब से ही हो रही है। अगर आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे पास्ट कर्मा, चाहे वो इस लाइफ के हो या पिछले जीवन के हो, इस लाइफ के हो या पिछली लाइफ के हो। अगर मेरे साथ आज बुरा हो रहा है तो इस लाइफ के बुरे कर्मों के हिसाब से या पिछले लाइफ के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है। जीवन ऐसे ही चलता है, हमें पता नहीं कौन से जीवन का कर्मा हमारे साथ आज हम उसको भोग रहे हैं। हम कहते हैं भगवान गलत कर रहा है, जबकि गलती कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। ऐसे ही द्रौपदी ने क्योंकि 5 पतियों का वरदान मांगा था, उसके अल्टीमेटली अगले जीवन में जब वो द्रौपदी बन के आई, उसके 5 पति फाइनली हो गए। कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और बाद में जब आप सब जानते ही हो, जब ये चौसर का गेम हुआ, चौसर के गेम में जब हार गए, युधिष्ठिर हार गए, तो उन द्रौपदी को वहां पे आप देख सकते हो चीर हरण किया। जो दुर्योधन के छोटे भाई थे दुशासन, ऐसे करके द्रौपदी की साड़ी खींची, उसके केश पकड़ के लाया, साड़ी खींचने लगे। तो उनको पूरा चाह रहे थे कि निर्वस्त्र कर दूं। तो और वो भगवान का नाम ले रही थी कि हे गोविंद, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने वस्त्र अवतार लेके
एक साड़ी के रूप में अवतार लिया और द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। इसलिए कहते हैं ना, द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। और ये एक वैष्णव भजन है, ये एक वैष्णव भजन है जो वैष्णव पदावली वाली बुक में भी आता है। तो भगवान ने लाज बचाई, द्रुपद सुता यानी द्रुपद की पुत्री द्रौपदी की लाज बचाई, लाज बचाई, वस्त्र अवतार लिया और फाइनली दुशासन और दुर्योधन उन्हें हार मान ली। पर पांडवों को वनवास मिल गया 13 साल का, 12 साल कामावन, 1 साल अज्ञातवास विराट के नगर में रहे और वहीं पे कामावन में ही भगवान कृष्ण को मिले और उन्हीं पांडवों को अर्जुन को कथा सुना रहे थे कि ये कथा थी, इस कारण से तुम लोग आज ये वनवास को भोग रहे हो, इस कारण से। अब भगवान ने कहा सुनो पांडवों, जल्दी ही अब अधिक मास आने वाला है, आने वाले समय में जो अब अधिक पुरुषोत्तम मास आएगा उसको तुम पालन करना मत भूलना, उसका अच्छे से पालन करना, तुम पांचों भाई और द्रौपदी भी। जब तुम उसका अच्छे से पालन करोगे तब जाके तुम्हारे को वापस अपना ऐश्वर्य और अपना खोया हुआ राज्य मिलेगा। तो पांडवों ने फाइनली भगवान कृष्ण के कहने, भगवान द्वारकाधीश के कहने पे कामावन में ये जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अधिक मास का पालन किया, द्रौपदी ने भी पालन किया, याद आई उसको अपने पिछले जन्म की गलती, और फिर अधिक मास पालन करने के बाद जैसे आप सब जानते हो महाभारत का युद्ध भी हुआ आगे और पांडवों को फाइनली विजय भी हुई और पांडवों को वापस अपना साम्राज्य भी मिला और युधिष्ठिर बने चक्रवर्ती सम्राट। और फाइनली पांचों भाई जो हैं और द्रौपदी भगवान के धाम को वापस पहुंच गए। तो कहने का इसका अब इसमें से ये समझ में आता है कि पुरुषोत्तम अधिक मास जिसने जब नहीं रखते, जैसे द्रौपदी ने नहीं रखा, इग्नोर कर दिया, तो क्या पिछले जन्म में, अगले जन्म में देखो क्या हो गया, एक भक्त की निंदा करने से, भगवान के पुरुषोत्तम मास को ना फॉलो करने से। आप क्योंकि भगवान कितने क्रूर हैं यार, कितने खराब हैं। अरे पालन ही नहीं किया, बेचारी लड़की थी, भगवान ने तो उसके कपड़े खिंचवा दिए ऐसे करके। कैसे भगवान है ये कि निर्वस्त्र करवाना चाह रहे थे उसको, भगवान की लीला है। अब उसको निर्वस्त्र करवाना चाहा तो भगवान ने वस्त्र अवतार बन के रक्षा भी तो करी ना, वस्त्र अवतार बन के रक्षा भी तो करी, भगवान ने अपना वस्त्र दिया और रक्षा करी द्रौपदी की। तो भगवान इस बात से ये समझाना चाहते थे कि कोई भी भगवान का इंस्ट्रक्शन जैसे अधिक मास जो भक्तों के द्वारा बोला गया हो उसको पालन करना चाहिए। इसलिए अधिक मास में वही सब चीजें जो हम भक्ति की कर रहे हैं उसको और एक्स्ट्रा वे में अगर करें, दान करें, स्नान करें, जप करें, शास्त्र पढ़ें, तो उसका बहुत अधिक महत्व मिलता है। धाम यात्रा करें, भगवान की सेवा और अच्छे से करें, उसका और अधिक फल मिलता है। और अगर कोई इस बात को इग्नोर कर दे तो फिर आप जानते हैं उसका क्या परिणाम है। इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए। और पांडवों ने जब फॉलो किया, द्रौपदी ने किया, तो वापस वो जीते भी और अंत में भगवान का धाम भी मिला। यही बात जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, यही बात भगवान नारायण ने बताई बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में नारद मुनि को, और यही बात सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को बताई। उन्होंने कहा सूत गोस्वामी ने कि जो भी इस अधिक पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, जो भी इस मास के नियमों का पालन करता है, उसका ऐश्वर्य बढ़ता है, यानी ऐश्वर्यवान होता है, उसकी चीजें, उसका धन दौलत बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा, उसका यश, उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसकी बुद्धि विकसित होगी, उसकी भक्ति बढ़ेगी, भगवान से प्रेम बढ़ेगा और फाइनली उसके पापों का विनाश होकर वो भगवान के धाम को वापस जाएगा। तो ये थी अधिक मास की कथा। इसलिए हमें अधिक पुरुषोत्तम मास का जरूर पालन करना चाहिए। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि क्या अधिक पुरुषोत्तम मास में अब हमें करना है। हरे कृष्णा।